और आइए रुक करेंगे इस वक्त एक अहम खबर का। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव, लंबे समय से बीमार थे। इस बीच खबर ये भी आई कि धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उन्हें आईसीयू से पहले सीसीयू में भर्ती किया गया, जिसके बाद वहां पर लगातार डॉक्टर्स उन पर निगरानी बनाए हुए थे। लेकिन ये दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली है। सपा संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद हॉस्पिटल में वो एडमिट किए गए थे। 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में वो एडमिट किए गए, जिसके बाद से लगातार उनका इलाज चल रहा था। इस बीच खबर आई कि धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था कि हालत नाजुक जरूर बनी हुई है, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह देखिए ये दुखद खबर सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका, और अंतिम सांस उन्होंने ली है। निशांत मेरे सहयोगी इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सीधे आपका रुख कर रहे हैं। दुखद खबर सामने आ रही है, मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल बेहद दुखद खबर है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, लगभग 7 से 8 बार विधायक रहे थे, 5 बार सांसद रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता थे जो दलगत राजनीति से ऊपर थे। मेदांता में वो 22 अगस्त को भर्ती किए गए थे और पिछले रविवार को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी, जिसके बाद उनको आईसीयू में ले जाया गया था। और आईसीयू में ले जाने के बाद से केवल शुक्रवार के हेल्थ बुलेटिन में यह था कि उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है, और उसके बाद आज उनके नहीं रहने की खबर आई है। बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव पंडारा रोड से अपने घर से अमूमन रोजाना 10 बजे के बाद आते थे, लेकिन आज जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई, अखिलेश यादव घर से मेदांता के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में अखिलेश यादव मेदांता पहुंचेंगे। इसके अलावा राम गोपाल यादव मेदांता पहुंचने वाले हैं, शिवपाल यादव मेदांता पहुंचने वाले हैं, और तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे अब मेदांता का रुख कर रहे हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव जब क्रिटिकल हुए, उसके बाद से हमने देखा कि तमाम नेताओं का यहाँ आने का सिलसिला चालू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अखिलेश यादव से फोन पर बात की थी और जो भी संभव मदद करने की बात कही थी। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर आए, उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर आए, और अब चूंकि मुलायम सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद लौटेंगे आपके पास। मेरे साथ अजीज खान जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीज जी, बेहद दुखद पल है और एक बहुत बड़ी क्षति भी। जी देखिए मैडम, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, और आज पूरा देश जो है वो शोक में डूब गया है। जिस तरीके से जो हालात हुए हैं और लोग जिस तरीके से उनको चाहते हैं, जो उनका काम करने का तरीका रहा हमारे नेता का, वाकई में बिल्कुल अलग था। और हम लोग बहुत अंदर से बहुत टूट चुके हैं, बहुत तकलीफ है। और अभी तो मैं दिल्ली में था, मेदांता में गया हुआ था 3 दिन पहले, और करीब रात में भी लौटा हूँ। और चूंकि वहाँ के जो हालात थे वो उसको देख करके हम लोग बहुत ही चिंतित थे पहले भी, लेकिन आज ये दुख की घड़ी है। और ऐसे दुख की घड़ी में जितने भी लोग हमारे साथ हैं, हमारे अपने कार्यकर्ता, शुभचिंतक, सबको इस वक्त बहुत ही बड़ी ही धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि नेताजी सबके दिलों में बसते रहे। नेताजी का जो काम करने का तरीका रहा वो एक अलग रहा, और इसलिए नेताजी को लोग बहुत दिल से चाहते रहे। आपने देखा होगा कि ऐसे हालात में पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, सभी छोटे बड़े नेता, उन सारे लोग जो है मेदांता में पहुंचे। वो सबका शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे कि आप देखिए सब लोग ऐसे दुख की घड़ी में सारे नेता साथ खड़े रहे, पक्ष और विपक्ष सभी। बात आपकी तरफ से कही जा रही है। आपने बताया दिल में बसते हैं मुलायम सिंह यादव, आपके भी और समर्थकों के भी, उनके प्रशंसकों के भी। कोई खास पल आपको याद आता है उनके साथ? मैं शेयर करना चाहूंगा
कि उनकी मोहब्बत देखिए कि एक बार ऐसे मैं था, मेरी मुलाकात हुई और हमने कहा नेताजी घर मेरे चलना है। आप समझिए कि इतने बड़े प्रोफाइल के लीडर, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं चलूंगा आपके घर। और वक्त कहा था 2-4 दिन में चले थे, लेकिन शाम तक फोन आ गया कि मैं सुबह ही आऊंगा। अब देखिए सुबह आ गए और मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको बाकायदे जब वो घर पे आए 5 घंटे मेरे घर पे रुके और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने अपने गोद में उठा लिया, खिलाया और उसके बाद उनको बहुत प्यार किया। छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से इंटरेक्शन उन्होंने दिखाया, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि नेताजी इस कदर जो है इस कदर लोगों को चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को कि एक बार कहने पे घर आ जाना और घर में इंटरेक्शन बनाना। साथ ही साथ फिर ऐसी अचानक और भी कई सारे वाकयात हैं। ऐसे एक बार ऐसे नेताजी ने हमको बुलाया और कहा ऐसा है कि हमारे एक बहुत पुराने साथी हैं जिनको मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, डॉक्टर साहब ऐसा करो आप उनका पता करो। तो मैं गया गंज में और गंज में मैं पता किया कि वो जो नेताजी के वक्त में थे, शुरुआती दौर में ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा उनका घर का पता करो, मैं जाऊंगा। उसके बाद मैंने उनको इन्फॉर्म किया, मैं उनके घर पहुंच गया। उनके घर के लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा नेताजी ने कि आप खिचड़ी बनाइए, मैं खिचड़ी खाऊंगा। आप समझिए कि वो परिवार 4-5 लोग और हम सारे लोगों ने खिचड़ी खाया नेताजी के साथ में। और जब उस कॉम्प्लेक्स में पता चला लोगों को कि नेताजी आए हुए हैं, तो बाहर तमाम महिलाओं की भीड़ हो लग गई, तमाम लोगों की भीड़ लग गई। और उसके साथ साथ जब हम लोग निकले तो देखा सब लोग बहुत लालायित रहे कि नेताजी हमारे बीच। मुझे लगता है कि जिन खूबियों का जिक्र आप कर रहे हैं, इसी वजह से नेताजी जो है वो हर दिल में बसते हैं। उनके समर्थक और उनके प्रशंसक जो है लगातार उनके लिए दुआएं भी कर रहे थे। लेकिन दुखद खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सपा नेता मनोज पांडे भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति ये सभी के लिए और एक बड़ी राजनीतिक क्षति भी इसे जरूर कहा जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, मेरा मानना है क्षति केवल अकेले समाजवादी पार्टी को ही नहीं है, बल्कि देश के उन तमाम अन्नदाताओं, किसानों को हुई। देश के उन तमाम गरीब, मजदूर और खासकर समाज का वो अंतिम व्यक्ति जो अभी भी अधिकार नहीं पाया था, उसका नुकसान और क्षति हुई। आदरणीय नेताजी पूरे जीवन अपने राजनीतिक जीवन में गरीब की, किसान की, मजदूर की लड़ाई अगर कोई लड़ता आज सदन से लड़ते, आदरणीय नेताजी लड़ते रहे। और मैं समझता हूँ कि देश का इतना उदारवादी, इतना दयालु और इतने बड़े दिल का नेता शायद देश ने खो दिया। शायद हम सब जो उनके बनाए हुए कार्यकर्ता हैं और राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो हमारे जैसे तमाम सामान्य परिवार के लोगों को लगातार विधायक, मंत्री बनने का अगर अवसर मिला है, जमीन से उठ करके यहाँ तक आने का अवसर मिला है, तो उसके पीछे आदरणीय नेताजी का ही हाथ है, जिन्होंने सामान्य लोगों को भी राजनीति में लाने का काम किया, गरीब और कमजोर लोगों की हितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। और शायद इस देश में लाखों ऐसे लोग होंगे जो नेताजी के ऊपर अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो किताबें और कापियां भर जाएंगी, लेकिन वो अपने नेताजी के साथ के रिश्तों को नहीं लिख पाएंगे। एक अकेला हिंदुस्तान का नेता था जिसको लाखों लोग इस प्रतिस्पर्धा में रहते थे कि शायद वो हमको ज्यादा मानते हैं। तो ऐसा नेता देश ने खोया है। देश के प्रति उनकी जो भावना थी, लगातार वो सदन में चाइना के प्रति लगातार संसद में अपनी बात को कह के आगाह करना, देश की सुरक्षा की बात करना। और देश के रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने पहली बार ये व्यवस्था किया कि देश के हमारे सैनिक जो सीमा पर शहीद होंगे, उनके पार्थिव शरीर को सेना के खर्च से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह के तमाम बड़े निर्णय नेताजी के साथ जुड़े रहे हैं। महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए मुलायम सिंह यादव की तरफ से लिए गए। मनोज जी, 55 साल से ज्यादा बड़ा राजनीतिक करियर, एक्टिव राजनीति अगर कहें तो मुलायम सिंह यादव रहे। तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर तो हम उनके कई किस्से और कहानी सुनते ही रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपको कोई खास पल याद आता हो या व्यक्तिगत तौर पर मुलायम सिंह यादव को अगर आपको बताना हो तो किन शब्दों का चयन आप करेंगे? देखिए, हमारे जीवन में मैं नेताजी का निकटता रहने का हमें एक अवसर मिला और छात्र जीवन से मैं एक घटना में नेताजी के खिलाफ हमने एक ज्ञापन दिया था और नेताजी ने उस पर एडमिशन को लेकर के, बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे थे,
नेताजी ने हमें लखनऊ बुलाया, वो 1993 की बात है। नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और नेताजी ने बिना ये देखे हुए कि हमने ज्ञापन में उनके विरुद्ध लिखा है, उन्होंने हमसे कहा कि क्या समस्या। मैंने समस्या बताई कि बच्चों के एडमिशंस नहीं हो पा रहे हैं। उसी दिन उन्होंने ऑर्डर किया कि अगर स्कूल को 2 पारी चलाना पड़ेगा, 3 पारी चलाना पड़ेगा, लेकिन कोई बच्चा बिना एडमिशन के नहीं रह जाएगा। और जब मैं लौट रहा था तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको अपनी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ले जा करके करना है। और हमें याद है कि 1995 में पहली बार उन्होंने हम जैसे एक सामान्य व्यक्ति को चुनाव लड़ाया और राजनीति में आने का अवसर दिया। और ऐसी तमाम घटनाएं हैं जब हम लोग संकट में थे, कष्ट में थे, नेताजी एक पिता की तरह, एक संरक्षक की तरह हम लोगों के साथ हर सुख दुख में यूं खड़े रहे। ऐसा महसूस होता रहा लाखों लोगों को कि परिवार खड़ा हुआ है, परिवार का मुखिया साथ खड़ा है। आज उनके साथ वो तमाम चीजें साथ चली गई। हम ईश्वर से और परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि नेताजी की आत्मा को शांति मिले और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेताजी के पदचिन्हों पर चल करके किसान, गरीब, कमजोर की हम सब मदद कर सकें और परिवार को ये अपार दुख सहने की क्षमता दे ईश्वर। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे सपा नेता, जो जाहिर तौर पर यहाँ पर उन पलों का जिक्र करते हुए जो उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ बिताए हैं, और ये भी बता रहे थे कि मुलायम सिंह यादव कितने जमीन से जुड़े हुए नेता, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पर वो हमेशा नजर आए हैं। और एक बड़ी क्षति इस वक्त देश में, शोक की लहर इस वक्त खास करके उत्तर प्रदेश में इस वक्त नेताजी को सभी याद कर रहे हैं, सभी की आंखें नम है। निशांत मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त गुरुग्राम से ही जुड़े हुए हैं। निशांत, एक बार फिर से आपके पास मैं आ रही हूँ क्योंकि खबर जो है वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है। इस वक्त वहां पर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? क्या अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए, यहाँ पर अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव तीनों ही पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले शिवपाल यादव यहाँ पर पहुंचे थे और धीरे धीरे अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी होने वाला है, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि ये मैदानता की आपको सिक्योरिटी नजर आ रही होगी। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कर्मचारी अभी मैदानता के बाहर आ गए हैं और जल्दी जल्दी ट्रैफिक चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि नेताजी का जो कद था तो जाहिर सी बात है कि मैदानता के बाहर आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जुट सकते हैं, जिसके चलते यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था और तमाम व्यवस्था को बनाने के लिए अभी से पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक बार आपको अस्पताल दिखाना चाहेंगे। इसी अस्पताल में 22 अगस्त से नेताजी एडमिट थे और पिछले रविवार को उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनको जो है आईसीयू में और वेंटिलेटर पर भेजा गया था। 2 दिन वो सीसीयू में थे, उसके बाद वो वापस आईसीयू में आए। शुक्रवार को कहा गया कि जो दवाइयां दी जा रही थी, जीवन रक्षक दवाइयां, उससे कम उनकी सेहत में हल्का सुधार हुआ था। लेकिन आज का दिन बेहद दुखद दिन और समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक, समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद बड़ा नुकसान है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की जो छवि थी उनको धरती पुत्र कहा जाता था और एक दौर था जब नारे लगाए जाते थे, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इस तरीके के नारे अगर किसी शख्स के लिए लगाए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी बड़ी राजनीतिक हस्ती होगी। और अब वो नेता जब नहीं रहा हरियाणा के गुरुग्राम में, तो लगातार समाजवादी पार्टी के नेता, अन्य दलों के नेता धीरे धीरे मैदानता पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि मुलायम सिंह यादव को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में कहां पर रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके बाद उनको सैफई ले जाया जाएगा या लखनऊ ले जाया जाएगा, चूंकि लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, सैफई उनका पैतृक गांव है। तो मुलायम सिंह यादव को लेकर जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी फिलहाल बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रमुख नेता को खो दिया है और एक ऐसे नेता को जिसने जेपी और लोहिया की विचारधारा को मजबूती के साथ धरातल पर उतारा और कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का जो अंतिम दिया के रूप में मुलायम सिंह यादव को याद किया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाजवाद को अपने दम पर रोशन किया हो।